हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नए जमाने के नए चैनल में जिसका नाम है फिजिक्स बाहुबली। पहले लेक्चर में दोस्तों हमने बात की थी मोशन की और रेस्ट की। तो वो पोयम तो याद है ना कि मिस्टर चिंगचोंग का हुआ प्रमोशन, उनके दिल में जागा इमोशन, गए वो मिस्टर ली से मिलने और बदल गई है उनकी पोजीशन। तो चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है बेटा? क्या होता है? बोलो बोलो बोलो, क्या होता है? मोशन। हाँ बिल्कुल सही, मोशन। तो आज के दूसरे लेक्चर में बेटा हम पढ़ेंगे अपने कुछ इंपॉर्टेंट आगे के टॉपिक्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मोशन जो चैप्टर है वो आपके 9th के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, और 11th के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज का जो अगला टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, motion and rest are relative terms. Absolute rest and absolute motion do not exist in the universe. Physical quantities and distance and displacement. Okay, मैं फिर से बोलता हूं इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है? Motion and rest are relative terms. Absolute rate and absolute motion do not exist in the universe. समझे? एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता ही नहीं है। फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में जानेंगे और जानेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो ये हमारे आज के टॉपिक है। प्यारे बच्चों, हेलो दोस्तों, तो आज हमारा पहला टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं वो है मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव टर्म्स। क्या है बेटा वो टॉपिक? मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव टर्म्स। इस चीज को बड़ा गौर से समझते हैं। मान लीजिए कि आप ट्रेन से कहीं जा रहे हैं और आप ट्रेन के कोच के अंदर बैठे हुए हैं। तो आप जब कोच के रिस्पेक्ट में खुद को देखते हैं या अपने रिस्पेक्ट में कोच को देखते हैं या आसपास के लोगों को देखते हैं तो वो सबके सब क्या दिखते हैं बेटा आपको? रेस्ट में दिखते हैं। क्या दिखते हैं बेटा? रेस्ट में दिखते हैं। और ट्रेन चल देती है, लेकिन जब ट्रेन चल देती है उसके बाद भी जब आप अपने रिस्पेक्ट में कोच के अंदर के लोगों को देख रहे हैं या कोच की कुर्सियां या जो लगे हुए हैं बेड्स, उस पे बैठे हुए लोगों को देखते हैं अपने रिस्पेक्ट में बेटा, तो वो लोग भी आपको क्या दिख रहे हैं? रेस्ट में दिख रहे हैं। पर जब आप बाहर की तरफ प्लेटफॉर्म को देखते हैं तो आपके रिस्पेक्ट में जो प्लेटफॉर्म है वो मूव करता हुआ दिखाई देता है, यानी कि मोशन में दिखाई देता है। तो समझ गए आप बात कि मोशन और रेस्ट दोनों के दोनों क्या है? रिलेटिव टर्म्स है। आया ना मजा? हाँ, अभी आगे और मजा आएगा। नेक्स्ट जो सेकेंड टॉपिक है बच्चा वो है एब्सोल्यूट रेस्ट एंड एब्सोल्यूट मोशन डू नॉट एग्जिस्ट इन द यूनिवर्स। इस पूरे के पूरे यूनिवर्स में एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ये कैसी बात हो गई सर? आपने तो नई चीज बता दी। अब बिल्कुल समझा देते हैं, एकदम चुटकियों का खेल है समझाना। समझिए इस बात को। मान लीजिए आप अपने घर से बाहर निकलते हैं और अपने घर को गौर से देखते हैं, तो आपके रिस्पेक्ट में या ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वो घर आपको क्या दिखता है? रेस्ट में दिखता है। रेस्ट में दिखता है आपको। लेकिन आपको अगर मैं रॉकेट में बैठा के स्पेस में भेज दूं, अगर रॉकेट में बैठा के आपको स्पेस में भेज दूं तो आपके रिस्पेक्ट में क्या होगा? अर्थ घूम रहा होगा। आपके रिस्पेक्ट में अर्थ घूम रहा होगा। बच्चों, अर्थ ही नहीं, पूरा का पूरा यूनिवर्स ही घूमता है। पूरा का पूरा यूनिवर्स ही घूमता है। तो आप समझे ये बात कि पूरे के पूरे यूनिवर्स में ना तो कोई चीज एब्सोल्यूट रेस्ट में है और ना तो एब्सोल्यूट मोशन में। तो आइए अब आगे चलते हैं और आगे के टॉपिक समझते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। बच्चों, आप लोग ना मार्केट तो जरूर जाते हो, कभी कभी मोमोज खाने, या तो कभी कभी पापा काम के लिए अगर बोल जाते हैं तो सब्जी लेने। तो जब आप सब्जी लेने जाते हो तो आलू वाले से कहते हो ना, भैया जरा 1 केजी आलू देना मुझे।
तो 1 kg आलू में आपको दो चीजें दिख रही हैं बेटा। क्या दिख रही हैं? पहला तो एक यानी कि 1, वो क्या है आपका न्यूमेरिकल वैल्यू। और दूसरी चीज क्या दिख रही है? केजी यानी किलो, वो क्या है? यूनिट। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को बनाने के लिए आपको दो चीजें चाहिए, पहला एक न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा क्या है? उसकी यूनिट। तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा उसकी यूनिट, दोनों को ऐड कर देते तो क्या मिल जाता है? आपका फिजिकल क्वांटिटी। और ये फिजिकल क्वांटिटी क्या हो जाती है? आपका मास। तो आप क्या लेके आते हो? 1 kg आलू, यानी 1 kg मास का आलू या 1 kg वेट का आलू। ठीक है, उसको करता है ना, वेट करता है ना तराजू से, वो उसको वेट करता है, तो वो फिजिकल क्वांटिटी क्या बन जाती है? आपका मास, जिसकी यूनिट क्या होती है? केजी। ओके बेटा, तो आइए देखते हैं फिजिकल क्वांटिटी को बेटा बनाने के लिए, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? न्यूमेरिकल वैल्यू, पक्की बात, और क्या चाहिए उसके साथ? यूनिट। तो न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट को जब आप ऐड कर देते हो तो आपको क्या मिल जाते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। जैसे आपने लिया 1 kg आलू का, तो आपको क्या मिला? 1 क्या है इसमें? न्यूमेरिकल वैल्यू, पक्की बात, और दूसरा क्या है? केजी, यानी कि उसकी यूनिट, उसकी यूनिट। ओके, क्या है? उसकी यूनिट। तो इन दोनों को आपने मिलाया तो आपको क्या मिल गया? 1 kg मास ऑफ पोटैटो, यानी कि आलू। ओके, उसके बाद बेटा हम देखेंगे कि ये फिजिकल क्वांटिटी जो होती है ना, वो 2 टाइप्स की होती है। ओके, ये फिजिकल क्वांटिटी बेटा 2 टाइप्स की होती है। पहला होता है स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज और सेकंड होते हैं वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज। पक्की बात, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, आगे देखते हैं स्केलर फिजिकल क्वांटिटी को समझते हैं बेटा। तो स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन। मतलब स्केलर फिजिकल क्वांटिटी वो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं बेटा जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड यानी सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू होता है और उसकी यूनिट होती है, बट कोई भी डायरेक्शन मेंशन नहीं किया जाता है। जैसे a scalar quantity is represented by a number along with the proper unit। तो स्केलर फिजिकल क्वांटिटी को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो बेटा? अ नंबर along with the proper unit। जैसे मास, मास को करते हैं ना 1 kg ऑफ मास, वॉल्यूम, एरिया, डेंसिटी एंड सो ऑन, और भी सारी चीजें होती है जिन्हें हम स्केलर क्वांटिटीज बोलते हैं। जैसे ये है आपके मिस्टर चिंगचोंग। मिस्टर चिंगचोंग के दिमाग में आया कि भाई स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, तो स्केलर क्वांटिटी को उन्होंने बोला कि भाई आपका जो मास है वो 60 kg है, तो इसमें जो 60 है बेटा वो हो गई आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू और केजी क्या है? आपका यूनिट। आगे बात समझ में, केजी क्या है? यूनिट। तो इसको हम और इजी तरीके समझे, a physical quantity which have only magnitude but no direction, उसको हम बोलेंगे स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। ओके बेटा, अब हम समझते हैं वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। ओके, अब हम समझते हैं वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। तो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड, ध्यान से आना, विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। उसमें क्या होता है? मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए हमारे पास मैग्नीट्यूड होना चाहिए, पक्की बात। दूसरी बात डायरेक्शन होना चाहिए, पक्की बात। और इंपॉर्टेंट क्या चीज है? एंड फॉलो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और उसे वेक्टर एडिशन के लॉ को फॉलो करना चाहिए, तब वो क्या बन जाएगा बेटा? वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। ओके, तो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी के बेटा एग्जांपल होते हैं फोर्स, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन एंड मोमेंटम। ठीक है, फोर्स, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन एंड मोमेंटम। आइए हम आपको समझाते हैं। जब इसमें बेटा अगर हम वेट की बात करें, किसकी बात करें? वेट की। तो ये है आपके मिस्टर ली। मिस्टर ली जो है ये खड़े हैं अपने छत पे, तो इनका वेट का डायरेक्शन बेटा किधर होता है? डाउनवर्ड। वेट का डायरेक्शन किधर होता है? डाउनवर्ड। तो अगर इनका वेट बेटा 2 kg डाउनवर्ड साइड है तो ये क्या हो जाएगा आपका? वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी।
समझ गए बात? ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। जैसा कि इस चैनल में हम सारी चीजें कविताओं के माध्यम से समझते हैं, कविताओं से समझते हैं, तो जो भी हमने पढ़ा अभी स्केलर फिजिकल क्वांटिटी या वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, उसको पोयम में कैसे याद कर लेंगे? ठीक है, उनको पोयम में कैसे याद कर लेंगे, आइए समझते हैं। पर उससे पहले देखते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। कुछ तो सस्पेंस होना चाहिए ना, तो पहले हम देखते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो डिस्टेंस बेटा, अगर मान लीजिए मिस्टर चिंग चोंग मिस्टर ली से मिलने जाते हैं, कार से जाएंगे, कार से गए, वो बढ़िया सूट बूट पहन के मिस्टर ली से मिलने गए, और वो गए पहले 2 किलोमीटर, फिर वो गए 3 किलोमीटर, फिर वो गए 4 किलोमीटर, फिर वो गए 5 किलोमीटर। ओ, थोड़ी हिंदी नंबर तो समझ में आता है ना? ठीक है, 2 किलोमीटर, देन 3 किलोमीटर, देन 4 किलोमीटर, देन 5 किलोमीटर। तो जो टोटल लेंथ ऑफ पाथ उन्होंने कवर किया, जो टोटल लेंथ ऑफ पाथ उन्होंने कवर किया बेटा, उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस। क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। तो देखते हैं, लेंथ ऑफ पाथ इज टर्म्ड एज डिस्टेंस। तो टोटल लेंथ ऑफ पाथ को हम क्या बोलते हैं? आपका डिस्टेंस। जैसे हम गए ए टू बी, बी टू सी, तो जब हम डिस्टेंस की बात करेंगे बेटा, तो दैट इज ए बी प्लस बी सी। डिस्टेंस क्या हो जाएगा? ए बी प्लस बी सी। ओके, और तो एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस क्या होता है, ये यूनिट की भी बात कर लेते हैं। ठीक है, एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस बेटा क्या होता है? मीटर। क्या होता है? मीटर। और सीजीएस यूनिट क्या होता है? सेंटीमीटर। सीजीएस यूनिट क्या होता है? सेंटीमीटर। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। मान लीजिए कि अब मिस्टर चिंगचोंग ने कार नहीं पकड़ी, उन्होंने पकड़ ली प्लेन, यानी कि फ्लाइट। उन्होंने फ्लाइट पकड़ ली, वो सीधे यहां से टेक ऑफ लिया और सीधे चले गए मिस्टर ली से मिलने। तो जो शॉर्टेस्ट उन्होंने डिस्टेंस लिया है ना, या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लिया, तो शॉर्टेस्ट पाथ या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पॉइंट एंड इनिशियल पॉइंट, उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ओके, उसको हम क्या बोलते हैं? शॉर्टेस्ट पाथ और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पॉइंट एंड इनिशियल पॉइंट, उसको क्या बोलेंगे बेटा हम लोग? डिस्प्लेसमेंट। और एसआई यूनिट क्या होती है डिस्प्लेसमेंट की? मीटर। और सीजीएस यूनिट क्या होती है डिस्प्लेसमेंट की? सेंटीमीटर। तो आपको बेटा समझ में आ गया कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, कितने टाइप की होती हैं। स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी के बारे में आप समझ गए, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में आप समझ गए। तो आइए हम बात करेंगे अपने पोयम की। पोयम, तो दोस्तों जो पोयम है, जैसा कि हमारे चैनल में क्या है, हम सारी चीजें कविताओं में सिखा देते हैं। तो आज में जो हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा फिजिकल क्वांटिटी, स्केलर, वेक्टर, उसको पोयम में कैसे करते हैं, थोड़ा रैप वर्जन में सीखेंगे। चिंग चोंग मिलने जाएंगे ली से, बहुत लगाव है उन्हें अपनी दोस्ती से। नए कपड़े बनाएगा चिंटू टेलर, नए कपड़े बनाएगा चिंटू टेलर। तो फिजिकल क्वांटिटी विथ मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड स्केलर। फिजिकल क्वांटिटी जिसमें हो सिर्फ मैग्नीट्यूड, वो क्या कहलाएगा? स्केलर। तो पोयम याद हो गई ना आप लोगों को दोस्तों? अब नेक्स्ट पोयम क्या थी हमारे पास? वेक्टर। तो चिंग चोंग ने कपड़े पहने हैं शौक से, चिंग चोंग ने कपड़े पहने हैं शौक से, गाड़ी गई सीधी मुड़ना था चौक से। लल्लन मास्टर ने बताया घर का सेक्टर, लल्लन मास्टर ने बताया घर का सेक्टर। तो फिजिकल क्वांटिटी विथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर। समझ में आया? फिजिकल क्वांटिटी विथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर। तो होप आप लोग को बहुत मजा आया होगा। तो इस रैप को याद रखिएगा ताकि आपको याद रहे कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं। तो दोस्तों